बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रयोगशाला क्या है? प्रयोगशाला एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोग और मापन के लिए एक आवश्यक माहौल प्रदान करता है। आप सभी के स्कूल में जहां पर आप प्रयोग करते हैं वह प्रयोगशाला है। तो जिस तरह से जब हम किचन में कार्य करते हैं तो हमें विभिन्न बर्तनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्रयोगशाला में कार्य करते समय बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगर हम इन उपकरणों के नाम और कार्य जानेंगे तो हम आसानी से प्रयोगशाला में कार्य कर सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रयोगशाला के उपकरणों और उनके कार्यों को बताती हूँ। बच्चों, यह उपकरण आप देख रहे हैं, इसे बीकर कहते हैं। यह कांच का बना हुआ होता है। इसका उपयोग विलयन को भरकर रखने, मिलाने या गर्म करने में होता है। इसका आविष्कार बीकर ने 1846 में किया था। यह जो आपको सामने लंबी लंबी ट्यूब दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम परख नली या टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इनका उपयोग किसी द्रवों को रखने और उसका परीक्षण करने में किया जाता है। इन परख नलियों को, चूंकि ये कांच की बनी हुई होती हैं, इसलिए इन परख नलियों को जिन स्टैंड में रखा जाता है उस स्टैंड को परख नली स्टैंड कहते हैं। परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। प्रयोगशाला में कार्य करते समय कई परख नलियों को इस स्टैंड पर रखा जा सकता है। इसका आविष्कार जॉन्स जैकब बर्जीनियस तथा माइकल फैराडे ने 1814 में किया था। हमारे सामने यह जो एक गोलाकार उपकरण दिखाई दे रहा है या संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम वाच ग्लास कहते हैं। वाच ग्लास का उपयोग बीकर में रखे पदार्थों को ढकने या इसमें कुछ पदार्थ रखने में काम में आता है। इसका आविष्कार पायरेक्स ने 1910 में किया था। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, जो लकड़ी की बनी हुई हैं और सामने होल्डर है, तो इसे हम परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। इसका उपयोग परख नली को गर्म करते समय परख नली पकड़ने में किया जाता है। इसका आविष्कार जॉन जैकब वर्जीनियस और माइकल फैराडे ने 1814 में किया था। अब हमारे सामने ये एक जो संरचना दिखाई दे रही है, यह कांच से बना हुआ कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क का उपयोग ऐसे तरल पदार्थों को रखने में किया जाता है जो बीकर में रखने पर छलकते हैं। इनका आविष्कार रिचर्ड एलन मेयर ने 1861 में किया था। फिर ये जो लकड़ी की बनी हुई संरचना है, इस संरचना को स्ट्रेनिंग रैक कहा जाता है। इसका उपयोग जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में नमूनों को रंगने वाले रंजकों को रखने में किया जाता है। अब हमारे सामने ये एक जो चिमटी की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम चिमटी या फॉरसेप कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने या उठाने में किया जाता है। फिर ये एक बॉक्स है छोटा सा, और इस बॉक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली स्लिप्स होती हैं, इन्हें हम कवर स्लिप कहते हैं। ये जो कवर स्लिप है, जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो उस स्लाइड के ऊपर हम जो जंतु या पौधों के सूक्ष्म नमूने होते हैं उनको रखते हैं और फिर स्लाइड बनाकर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उसके पूर्व स्लाइड को इस कवर स्लिप से ढक दिया जाता है। तो कवर स्लिप का काम क्या है? इसका उपयोग स्लाइड पर रखे हुए जंतु या पादप के सूक्ष्म नमूनों को ढकने में किया जाता है। इसका आविष्कार थॉमस माल्टवुड ने 1858 में किया था।
ये जो हमारे सामने संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम है ट्राइपॉड स्टैंड। अब जैसा कि इसका नाम है ट्राइपॉड यानी 3 पैर वाला स्टैंड, इसका उपयोग बीकर या फ्लास्क को बर्नर या स्प्रिट लैंप पर रखकर गर्म करने में किया जाता है। अगली संरचना है कांच की स्लाइड। ये जो आपको नीचे चित्र दिखाई दे रहा है, यह कांच की स्लाइड या ग्लास स्लाइड है। इसका उपयोग पादप या जंतु नमूनों को इस पर रखकर उसे कवर स्लिप से ढककर माइक्रोस्कोप द्वारा देखने में किया जाता है। इसका आविष्कार विक्टोरियन इंग्लैंड में रॉयल माइक्रोस्कोपिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। हमारे सामने ये जो 2 प्लास्टिक की बॉटल दिखाई दे रही हैं, इन बॉटल में नली लगी हुई है। इन बॉटल को हम धावन बॉटल या वॉश बॉटल कहते हैं। इसका उपयोग जल की पतली धार के रूप में कांच के उपकरणों को धोने और जल की थोड़ी मात्रा को लेने में किया जाता है। इसका आविष्कार डेवर ने किया था। इसी तरह से यहाँ हमको ये लंबे लंबे फ्लास्क जैसी रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम मापक सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। ये कांच के भी बने होते हैं और कभी कभी ये प्लास्टिक के भी आते हैं। इनका उपयोग द्रवों का आयतन मापने में किया जाता है। अब ये हमारे सामने ये जो कीप या फनल दिखाई दे रही हैं, इनको हम घरों में भी उपयोग करते हैं और सामान्य भाषा में कभी कभी हम इसे चुंगी भी कहते हैं। तो इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग द्रवों को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय द्रव बाहर ना गिरे, उसके लिए इस कीप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ठोस और द्रव को छनित पत्र लगाकर अलग करने में भी किया जाता है। यानी अगर हम इस कीप के अंदर छनित पत्र लगा दें और फिर हम छानेंगे तो द्रव नीचे चला जाएगा और ठोस ऊपर रह जाएगा। तो ठोस और द्रव को छनित पत्र लगाकर अलग करने में भी कीप का उपयोग करते हैं। इसका आविष्कार अर्नेस्ट बुचनर ने 1888 में किया था। अब हमारे सामने, अभी हमने छनित पत्र की बात की थी, तो वो छनित पत्र या फिल्टर पेपर, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, यही वह फिल्टर पेपर है। ये एक पतला पेपर होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को छानने में किया जाता है। इसका आविष्कार एमिली अगस्त मेलिटा ने 1908 में किया था। अब ये जो कांच की बनी हुई संरचनाएं दिख रही हैं प्लेट के आकार की, इन्हें हम पेट्री डिश कहते हैं। इनका उपयोग नमूनों को कल्चर माध्यम में उगाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले कुछ उपकरणों के बारे में जाना। अब इसके अलावा और भी प्रयोगशाला में हम कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, हैंड लेंस का उपयोग करते हैं, और ये आप देख रहे होंगे ये स्पेसिमेन या प्रारूप को हम देखते हैं। फिर ब्लड प्रेशर मापी का भी उपयोग किया जाता है, बीपी नापने के लिए या ब्लड प्रेशर नापने के लिए। तो इनके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।